पहले के टाइम क्या होता था कि लोग उजाले में ही खाना बना लेते थे, लेकिन आज उनको लगता है कि हमारे पास फैसिलिटी है, हमारे पास लाइट है, तो अगर हम लेट भी हो जाएं तो क्या दिक्कत है। तो इस वजह से मैंने बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर लोग 10 बजे 11 बजे इतना लेट लेट तक खाना बनाते हैं और आराम से खाते हैं, लेट बर्तन मांजते हैं और काफ़ी लेट फ्री होते हैं। 12-12 1-1 बजे तक वो सोते हैं और इस वजह से वो सुबह भी लेट ही उठते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई इंसानों की, लेकिन आप जानवरों को देखो, जानवरों की लाइफ में तो इतना इम्प्रूवमेंट आया नहीं। वो तो अभी भी उसी स्टार्टिंग फेज में हैं जैसा कि वो पहले थे। वो बेचारे खुद तो खाना बना नहीं सकते, इस वजह से वो क्या है कि हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो क्या है कि उनको जो भी खाने की तलाश करनी होती है, जो भी खाने के लिए भटकना होता है, वो उजाले में ही भटकते हैं। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि बस अब हमारी तलाश खत्म हुई। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें खाना मिल जाता है तो खा लेते हैं, और अगर खाना नहीं मिलता तो उसी तरह वो भूखे प्यासे सो जाते हैं। और कई बार उनको रात में नींद भी नहीं आती और वो रात में रोने लग जाते हैं। इस वजह से कई लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो उन पर चिल्लाते हैं और कई बार उनको पीट कर भगा देते हैं। लेकिन वे एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये जानवर रो क्यों रहा है। और यही वजह है कि अगर मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठते हों और अगर 5 बजे के आसपास आप घर से बाहर निकलते हो घूमने के लिए, तो आपको रोड पर कई सारे कुत्ते भटकते हुए मिल जाएंगे, कई सारी गायें भटकती हुई मिल जाएंगी। वो किस लिए भटक रहे हैं? वो इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि रात भर उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो भूखे थे, तो अब उनको बहुत ही तेज भूख लग रही है। तो इस वजह से वो ये सोचते हैं कि चलो कुछ मिल जाए खाने को, अब उजाला हो गया। तो जैसे ही वो उजाला होता है तो वो बेचारे इधर से उधर भटकते ही रहते हैं। और अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, और नहीं मिलता तो वापस भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। कई लोग हैं जो सुबह उठकर गायों को चारा डालते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि हम इंसान तो आज इस तरह से बन चुके हैं कि अक्सर लेट खाना खाते हैं। पहले के टाइम क्या होता था कि लोग जल्दी खाना खा लेते थे और जो बचता था तो बाहर रख देते थे, तो जो भी कुत्ते बिल्ली जिनको भी खाना होता था वो भी खा लेते थे, तो उनकी भी भूख शांत हो जाती थी, तो वो भी आराम से चैन की नींद सोते थे और इंसान भी जल्दी सो जाता था। और उस टाइम लोग सुबह जल्दी उठते थे क्योंकि उन्हें जल्दी से फ्री होकर खेत पर जाना होता था, तो वो जल्दी खाना बना लेते थे सुबह 6-7 बजे के आसपास। तो जैसे ही वो जल्दी खाना बनता था तो कुछ खाना कुत्तों के लिए या फिर जो गली में घूमने वाले जानवर हैं उनके लिए भी बन जाता था, तो वो उनको भी डाल देते थे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन आज कौन इन आवारा जानवरों पर ध्यान देता है? कोई भी नहीं देता, और इसी वजह से ये दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो जैसे सुबह उजाला होता है तो ये इसी आस में बैठे रहते हैं कि कोई आकर इन्हें खाना खिला दे। तो कुछ लोग जो सुबह कुत्तों को खाना खिलाने के लिए बाहर निकलते हैं, गायों को चारा डालने के लिए बाहर निकलते हैं, तो इसी से इनकी भूख और प्यास शांत होती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास कई सारे कुत्ते हैं, गायें हैं जो सुबह सुबह इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये इसलिए भटक रहे हैं कि इन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप इनकी मदद करिए, इनको खाना खिलाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे इनकी भूख शांत होगी और ये इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारे जानवर प्रेग्नेंट भी होते हैं, तो उनको खाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप उनकी हेल्प कर दो तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। नमस्कार।